झारखंड के गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। गढ़वा जिला प्रशासन ने इस योजना की लाभार्थी सूची में बड़ा फेरबदल करते हुए 3,906 महिलाओं के नाम हटा दिए हैं। इस फैसले से उन हजारों महिलाओं में हड़कंप मच गया है जो इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर थीं। प्रशासन का कहना है कि जिन महिलाओं के परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, जनप्रतिनिधि हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिए सूची की पुनः समीक्षा के बाद तय मानकों पर खरी न उतरने वाली महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि इस निर्णय से प्रभावित महिलाएं इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए फिर से जांच कराने की मांग कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है जब मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई अपात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एक ही बैंक खाते में 3 से अधिक लाभुकों की राशि भेजी गई थी, जिससे स्पष्ट हो गया कि लाभ वितरण की प्रक्रिया में कई खामियां थीं। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद उपायुक्त शेखर जमुआर ने इसे गंभीरता से लिया और फर्जी लाभुकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर लाभार्थियों की दोबारा जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही लोगों को ही मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कराई गई इस विस्तृत जांच के बाद 3,906 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए, क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गढ़वा प्रखंड रहा, जहां 800 महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा गढ़वा नगर परिषद में 551, कांडी प्रखंड में 358, रमना प्रखंड में 322, मिराल प्रखंड में 295, डंडई में 148, रंका में 181 और केतार में 168 महिलाओं का नाम हटाया गया। इसी तरह अन्य कई प्रखंडों में भी सैकड़ों महिलाओं को योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन को कई अनियमितताएं भी मिली, जिनमें कुछ महिलाओं को बिना जांच के ही लाभ दिया गया था, जबकि कई जरूरतमंद महिलाएं अभी भी योजना का लाभ पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन ने सही महिलाओं को सूची से हटाया है या फिर इसमें भी कोई राजनीतिक और प्रशासनिक चूक हुई है। वहीं जिन महिलाओं का नाम सूची से हटा दिया गया है, वे इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध कर रही हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि वे न तो सरकारी सेवा में हैं, न ही उनका परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आता है, फिर भी उनके नाम को बिना किसी ठोस आधार के लिस्ट से हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग गढ़वा के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो महिलाएं तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही थीं, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। प्रखंड स्तर पर बनी कमेटी द्वारा ही इस फैसले की सिफारिश की गई थी। इसका मतलब यह है कि जांच प्रक्रिया को पूरी तरह से स्थानीय अधिकारियों के हवाले किया गया था और उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस योजना में अभी भी फर्जी लाभार्थी मौजूद हैं? यदि प्रशासन को इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी मिली है, तो क्या यह भी संभव है कि अब भी कुछ अपात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हों? इसके अलावा क्या सरकार उन जरूरतमंद महिलाओं के लिए कोई वैकल्पिक योजना लाएगी जिनका नाम गलती से लिस्ट से काट दिया गया है, या फिर यह मुद्दा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल प्रभावित महिलाओं में निराशा का माहौल है। प्रशासन के इस फैसले से जहां भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की गई है, वहीं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना का लाभ सही और योग्य लाभार्थियों तक ही पहुंचे।